कैसे हैं आप सब। डेरिवेटिव्स के टॉपिक से रिलेटेड मैंने बहुत सारे आपको एलिमेंट्री फॉर्मूले दिए हैं कि एक्स की पावर रूल क्या होता है, सम रूल क्या होता है, डिफरेंस रूल क्या होता है, प्रोडक्ट रूल क्या होता है, डिवीजन रूल क्या होता है, साइनस का डिफ्रेंसिएशन, कॉसेस का डिफ्रेंसिएशन, वह कई फॉर्मूले मैंने आपको दिए हैं। इन फॉर्मूलों को मैंने लिस्ट आउट किया था और आपसे कहा था कि इन फॉर्मूलों को आप अपने सुपर कंप्यूटर में ज़रूर फिट कर लीजिए, क्योंकि कैलकुलस उसी की होती है जिसके पास फॉर्मूले होते हैं, राइट। तो इसी कॉन्सेप्ट बेस्ड, इन्हीं एलिमेंट्री फॉर्मूलों पे बेस्ड मैं क्वेश्चन नंबर 5 आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स गिवन है यहाँ पे एक्स टू द पावर 100 अपॉन 100 प्लस एक्स टू द पावर 99 अपॉन 99 प्लस एक्स टू द पावर 98 अपॉन 98 प्लस एंड सो ऑन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स प्लस 1, राइट। अब प्रूफ करना है आपको, प्रूफ दैट एफ डैश ऑफ 1 मतलब इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालिए, एड एक्स को 1 पे उसकी वैल्यू निकालिए, इज इक्वल टू 100 टाइम्स एफ डैश ऑफ 0। मतलब इसके डेरिवेटिव की 0 पे वैल्यू निकालनी है और दिखाना है कि एफ डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू 100 इंटू एफ डैश ऑफ 0, राइट। अगर हम इसको करने के लिए जो फंक्शन आपको गिवन है उस फंक्शंस को हम ले लें, एफ ऑफ एक्स को एक्स पावर 100 अपॉन 100 प्लस एक्स पावर 99 अपॉन 99 प्लस एंड सो ऑन प्लस 1, ये आपका फंक्शन गिवन है। अब इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। गौर करिए, तो मैंने आपको सम रूल बताया, यहाँ पे कई फंक्शंस प्लस में गिवन है, दैट मीन्स यहाँ पे आपको सम रूल अप्लाई करना है, हर फंक्शंस को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करना है, राइट। तो डिवाइड एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डिवाइड एक्स ऑफ पूरे फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किया गया, उसके बाद हर फंक्शंस को अलग अलग डिफ्रेंशिएट किया गया। डिवाइड एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 100 अपॉन 100 प्लस का साइन एक्स डिवाइड एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 99 अपॉन 99 प्लस एंड सो ऑन डिवाइड एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस डिवाइड एक्स ऑफ एक्स प्लस डिवाइड एक्स ऑफ 1। हर फंक्शंस को अलग अलग बाई सम रूल से इसको डिफ्रेंशिएट किया गया। और यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, एक्स टू द पावर n का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। 100 तो कांस्टेंट है, राइट, 99 कांस्टेंट है। अगर हम 100 कांस्टेंट है, 1 अपॉन 100 कांस्टेंट है, तो 1 अपॉन 100 को अगर बाहर ले लें तो एक्स टू द पावर 100 में एक्स टू द पावर n का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। और ये फॉर्मूला क्या है, एन एक्स टू द पावर n माइनस 1। अगर हम एक्स टू द पावर 100 में एक्स टू द पावर n का फॉर्मूला अप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, 100x इंटू 100x की पावर 100 माइनस 1, दैट मीन्स 99। यहाँ पे 100 और 100 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस एंड सो ऑन प्लस 1 अपॉन 99 कॉन्स्टेंट है, एक्स टू द पावर 99 में एक्स टू द पावर n का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए तो 99 इंटू एक्स टू द पावर 98 आ जाएगा, प्लस एंड सो ऑन डिवाइड एक्स ऑफ 2 कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर में अगर एक्स पावर n का फॉर्मूला अप्लाई कर दें तो 2x की पावर 2 माइनस 1 मतलब दैट मीन्स 2x ही रहेगा, 2x अपॉन 2 आ जाएगा, प्लस x का डिफ्रेंशिएशन आपको मालूम है 1 होता है, और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन जो कि यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू x और यहाँ पे x नहीं है, सिर्फ कांस्टेंट है 1 है, दैट मीन्स 1 का डिफ्रेंशिएशन 0। तो ये आपका एफ डैश ऑफ एक्स आपका आ गया। यहाँ पे 100 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे 99 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे 2 कैंसिल आउट हो गया, दैट मीन्स बचा क्या, एक्स टू द पावर 99 प्लस एक्स टू द पावर 98 प्लस एंड सो ऑन एक्स प्लस 1, ये आपका एफ डैश ऑफ एक्स बच रहा है। डिवाइड एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स का मतलब है एफ डैश ऑफ एक्स। तो एफ डैश ऑफ एक्स आपने ये निकालिए। अब एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू अगर एक्स को 0 पे निकालें, मतलब दैट मीन्स एक्स को रिप्लेस कर दें 0 से, तो ये 0 हो जाएगा, ये टर्म आपका 0 हो जाएगा, ये टर्म आपका 0 हो जाएगा, सिर्फ बचेगा 1। तो एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू अगर 0 पे निकालते हैं तो ये 1 आता है, एफ डैश ऑफ 0 की वैल्यू 1 आ रही है। और अगर एक्स को 1 पे निकालते हैं, गौर करिए, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 एक्स की जगह पे अगर 1 रखते चले जाओ तो 1 की पावर 99 प्लस 1 की पावर 98 प्लस एंड सो ऑन ये आपका रहेगा, और प्लस 1 तुम्हारा कितनी टाइम्स आ जाएगा, 100 टाइम्स आ जाएगा। तो 1 इंटू 100 करोगे, 1 को अगर 100 टाइम्स ऐड करोगे तो 100 आ जाएगा ना, दैट मीन्स एफ डैश ऑफ 1 की वैल्यू 100 हो गई। अब अगर गौर लेफ्ट हैंड साइड अगर देखिए, जो प्रूविंग करनी थी कि एफ डैश ऑफ 1 की वैल्यू एफ डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू 100 टाइम्स ऑफ एफ डैश ऑफ 0। एफ डैश ऑफ 1 की वैल्यू आपकी 100 आ रही है और एफ डैश ऑफ 0 की वैल्यू आपकी 1 आ रही है, दैट मीन्स कि एफ डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू 100 इंटू एफ डैश ऑफ 0, ही आपका रिक्वायर्ड प्रूविंग हो गई, राइट। सेम थिंग अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहते हैं, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर n प्लस ए एक्स टू द पावर n माइनस 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स पावर माइनस 2 प्लस एंड सो ऑन। एक फंक्शन, एक पॉलिनोमियल फंक्शन गिवन है फॉर सम फिक्स्ड रियल वैल्यू ऑफ ए। अब यहाँ पे हर फंक्शन में सम रूल यूज़ करना है।
चूँकि कई फंक्शंस यहाँ पे प्लस पे दे रखे हैं, दैट मीन्स हर फंक्शंस को हमें बारी बारी से विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करना है। अब एफ डैश एफ, इस फंक्शन को अगर हम एफ ऑफ एक्स सपोज कर लें तो एफ डैश ऑफ एक्स निकालने के लिए क्या करोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ इस पूरे फंक्शंस को डिफ्रेंशिएट करोगे। ये जो पूरा फंक्शन लिखा हुआ था इस पूरे फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करोगे। उसके बाद हर फंक्शंस को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करोगे। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स और एन को अलग करोगे डिफ्रेंशिएट, प्लस ए कांस्टेंट है, यहाँ पे मल्टीपल कांस्टेंट रूल लग गया। तो ए कांस्टेंट है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन माइनस वन, प्लस ए स्क्वायर कांस्टेंट है डी बाई डी एक्स किया एक्स पावर माइनस टू का, प्लस एंड सो ऑन ए की पावर माइनस वन कांस्टेंट है डी बाई डी एक्स आपका एक्स हो गया, प्लस ए की पावर एन कांस्टेंट है डी बाई डी एक्स करोगे तो वन बचेगा, वन का डिफ्रेंसिएशन जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे सब में एक्स की पावर एन का फॉर्मूला अप्लाई कर रही है। यहाँ पे एक्स पावर एन माइनस वन है तो एक्स की पावर एन का जब फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो क्या आएगा, एन माइनस वन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन दैट मीन्स एन माइनस टू। तो इसका फॉर्मूला तो आपको मालूम है, एन एक्स की पावर माइनस वन होता है। और यहाँ पे अगर ए कांस्टेंट ए रहेगा, यहाँ पे एक्स पावर एन माइनस वन का में एक्स पावर एन का फॉर्मूला अप्लाई कर दें तो एन माइनस वन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन हो जाएगा ना, तो एक्स पावर एन माइनस टू प्लस ए स्क्वायर एन माइनस टू इंटू एक्स की पावर एन माइनस थ्री हो जाएगा, प्लस एंड सो ऑन ए की पावर माइनस वन इंटू एक्स का डिफ्रेंसिएशन वन होता है, प्लस ए की पावर एन कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन जीरो होता है। तो ये आपको मिल गया एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस वन इंटू एक्स पावर माइनस टू प्लस ए स्क्वायर एन माइनस टू इंटू एक्स की पावर माइनस थ्री प्लस एंड सो ऑन ए की पावर एन माइनस वन। ये आपका इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 इसी से रिलेटेड है। फॉर सम कांस्टेंट ए एंड बी फाइंड द डेरिवेटिव एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी। दो फंक्शन में चाहे प्रोडक्ट रूल लगा दो और चाहे इसको दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों में सम रूल लगा दो, अलग अलग डिफरेंशिएट कर दो। अगर हम प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, एक को फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, दूसरे को सेकंड फंक्शन मानते हैं, या दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर हम एफ ऑफ एक्स को एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी सपोज करते हैं तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी एक्स हो जाएगा, माइनस ए एक्स हो जाएगा और प्लस का ए बी हो जाएगा। माइनस एक्स अगर कॉमन निकाल लें तो ए प्लस बी इंटू एक्स आ जाएगा प्लस ए बी। तो मल्टीप्लाई करने पर दोनों ब्रैकेट को ये आ गया। अब यहाँ पे हर फंक्शंस को अलग अलग डिफरेंशिएट कर दो, डिवाइड कर दो पहले एक्स स्क्वायर का, राइट, डिवाइड एक्स स्क्वायर का हो गया, फिर माइनस का साइन लगाया, ए प्लस बी कॉन्स्टेंट है, इसको ए प्लस बी को लिख लिया इंटू डिवाइड कर दिया किसका, एक्स का, इस एक्स का डिफरेंशिएट कर दिया डिवाइड एक्स ऑफ एक्स प्लस डिवाइड एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म ए बी। अब गौर करिए यहाँ पे एक्स पावर एन का फॉर्मूला लग जाएगा एन एक्स की पावर माइनस वन दैट मीन्स 2x। यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन 1 होता है दैट मीन्स माइनस ए प्लस बी और प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन यहाँ पे x नहीं है और करना विद रिस्पेक्ट टू x है डिफरेंशिएट, सो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 दैट मीन्स आपका रिकॉर्ड आंसर हो गया 2x माइनस ए माइनस बी, राइट। सेम थिंग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, ये कंपोजिट फंक्शन है। कंपोजिट फंक्शंस में चेन रूल लगा के डिफरेंशिएट करते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ जाएगा। a स्क्वायर एक्स स्क्वायर को अगर स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर एक्स पावर 4 आएगा प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2ab एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया गया। अब आपको हर टर्म को यहाँ पे बारी बारी से डिफरेंशिएट करना है। एफ डैश ऑफ एक्स निकालने के लिए a स्क्वायर कॉन्स्टेंट है बाहर कर लो और डिवाइडेस कर दो x की पावर 4 को डिफरेंशिएट कर दिया प्लस 2ab हमारा कांस्टेंट है, डिवाइडेस करोगे x स्क्वायर का प्लस कांस्टेंट डिवाइड एक्स ऑफ कांस्टेंट टर्म का करोगे बी स्क्वायर का, राइट। तो बी स्क्वायर का जब करोगे तो यहाँ पे x की पावर n माइनस वन का फॉर्मूला लग जाएगा, a स्क्वायर इंटू एक्स पावर n लगाओगे तो क्या आएगा 4x क्यूब यहाँ पे आ गया, चूँकि nx की पावर n माइनस वन 4x की पावर 4 माइनस वन 4x क्यूब बचेगा प्लस 2ab इंटू एक्स स्क्वायर करोगे तो 2x की पावर 2 माइनस वन दैट मीन्स 2x बचेगा और प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो ये आपका आ गया 4ax क्यूब प्लस 4abx, ये आपको मिल गया। 4ax कॉमन निकाल लो तो ax स्क्वायर प्लस b आपका रिकॉर्ड आंसर मिल जाएगा। मतलब इस एक्सरसाइज में अगर देखो तो केवल एक ही फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, x की पावर n का एलिमेंट्री फॉर्मूला ज़्यादा यूज़ हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए x माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी, यहाँ पे डिवीजन रूल लग सकता है, जो कि फ्रैक्शन दे रखा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर में x माइनस ए है और डिनोमिनेटर में x माइनस बी है। यहाँ पे हम डिवीजन रूल लगाएंगे और डिवीजन रूल क्या होता है, सबसे पहले आपको डिवीजन रूल मालूम होना चाहिए कि डिनोमिनेटर को पहले लिखते हैं इंटू डिफरेंशिएट करते हैं न्यूमरेटर को।
डिनोमिनेटर हमारा क्या है x माइनस बी, तो हमने x माइनस बी को लिख लिया इंटू डिवाइड एक्स ऑफ न्यूमरेटर x माइनस ए को डिफ्रेंशिएट कर दिया माइनस डिवाइड एक्स माइनस न्यूमरेटर लिखना है x माइनस ए इंटू डिवाइड एक्स ऑफ डिनोमिनेटर x माइनस बी अपॉन डिनोमिनेटर का होल ऑफ स्क्वायर x माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूले में एडजस्टमेंट हुआ है। इस फंक्शन को भी फॉर्मूले में हमने एडजस्ट किया है। डिवीजन रूल का जो फॉर्मूला है डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर होल ऑफ स्क्वायर। अब अगर गौर करिए तो x माइनस बी इसको डिफरेंशिएट नहीं करना था, x माइनस ए को करना है, तो x को अलग करोगे, x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 और a कांस्टेंट है, a का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, दैट मीन्स यहाँ पे सिर्फ 1 आ जाएगा माइनस x माइनस ए को लिख लिया और यहाँ पे x को डिफरेंशिएट किया तो 1 आया, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 आ गया, दैट मीन्स यहाँ पर भी 1 आ गया अपॉन x माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ गया x माइनस बी माइनस x माइनस ए, दैट मीन्स अगर ब्रैकेट खुलेगा तो यहाँ पे प्लस ए हो जाएगा, x और x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या प्लस का a माइनस का b अपॉन x माइनस बी का होल स्क्वायर। इस तरह से आपको डिवीजन रूल को अप्लाई करना है। जहाँ पे दो फंक्शन प्रोडक्ट में होंगे वहाँ पे प्रोडक्ट रूल, जहाँ पे दो फंक्शन फ्रैक्शन में होंगे वहाँ पे डिवीजन रूल अप्लाई होता है, राइट। अब गौर करिए